अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। अच्छा, हम लोगों को अक्सर अपने आप से बातें करने की आदत होती है, ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। और अनइंटेंशनली हम जब अकेले बैठे होते हैं तो हम खुद से बातें कर रहे होते हैं। सर ने एक दफ़ा कहा था कि खुद से बातें जब आप करते हो ना तो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा अपनी बात मानता है। अच्छा देखिए, जब हम खुद से बातें करते हैं ना तो उसके जनरली दो पहलू होते हैं। एक तो ये होता है कि हम इमेजिनेटिव सिनेरियोज क्रिएट करते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और खुद को उस इमेजिनेटिव किस्म के सिनेरियोज में इमेजिन करते रहते हैं, अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते रहते हैं। इसी तरह दूसरी सूरत ये भी होती है कि हम लोग अपने माजी या अपने मुस्तकबिल के हवाले से चीज़ों को सोचते रहते हैं और उसको लेकर खुद से बातें करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसके हवाले से आप अभी इस वक्त इमेजिन करते रहेंगे कि ऐसा हो गया, क्यों हो गया, इसको यूँ होना चाहिए था, या मुस्तकबिल में क्या होगा। मतलब आप अपने आप को मुस्तकबिल में रख के सोचते रहते हैं। तो सेल्फ टॉक जो होती है वो इन दो एरियाज़ पे रिवॉल्व करती रहती है अक्सर। सेल्फ टॉक, ये याद रखिएगा कि बहुत पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको सही तरह से यूज़ ना करें तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है। लोग अक्सर जो है अपनी ही क्रिएट की गई इमेजिनेटिव सी दुनिया में रहते हैं और इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अक्सर लोग अपनी रियलिटी को और उस इमेजिनेटिव दुनिया को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। देखिए, जनरली हम लोग जो सेल्फ टॉक करते हैं ना, और जो इंसान अपने आप से बातें करता है या उसके अपने हवाले से जो राय होती है वो खुद उस पर काफ़ी ज़्यादा अमल करता दिखाई देता है। ऑल्दो ये अनकॉन्शियसली होता है, यानी सेल्फ टॉकिंग वो मतलब इंटेंशनली नहीं कर रहा होता, लेकिन उस सेल्फ टॉक में जो वो बातें अपने हवाले से सोचता है या जैसे वो बिलीव्स क्रिएट कर लेता है, वो अपनी ज़िंदगी में वही चीज़ इम्प्लीमेंट करता भी दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने अपनी इमेजिनेटिव दुनिया में खुद को एक मजलूम इंसान का कैरेक्टर दिया हुआ है, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में भी उस कैरेक्टर को प्ले करता हुआ नज़र आएगा। इसी तरह अगर कोई इंसान अपने माजी के किसी वाक़े को लेकर अपनी इमेजिनेटिव दुनिया में रहता है और रिग्रेट में रहता है, तो वो रिग्रेट की जो सूरत हाल है जो वहाँ, तो उस रिग्रेट के हवाले से जो उसका सेल्फ इमेज बन जाता है, जो उसका एक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में भी उसको इम्प्लीमेंट करता नज़र आता है। इसलिए सेल्फ टॉक बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। हमारी अपनी राय अपने बारे में और अपने आसपास के माहौल के बारे में अक्सर डिटरमिन कर रही होती है कि हम अपनी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में गुजारेंगे। तो जो मैं समझ पाई हूँ, जनरली दो तरीके ऐसे हो सकते हैं जिसके ज़रिए हम सेल्फ टॉक को इम्प्रूव भी कर सकते हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो गई है तो उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशंस का शामिल करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोगों को सेल्फ टॉक की आदत है, खुद से बातें करते रहने की आदत है, तो कोशिश करनी चाहिए कि उन बातों में हम खुद को कोई उम्मीद दिलाने की बात करें, अपने पॉजिटिव इमेज की बात करें। इसी तरह पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करें। अगर आप मुस्तकबिल के बारे में सोचने के आदी हैं तो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करें अपने गोल्स के हवाले से, अपनी ज़िंदगी को लेकर, सो दैट आपकी वो जो मैनिफेस्टेशन है वो आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली आप उस पर अमल पैरा भी हों, और आपकी जो सेल्फ टॉक है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरा जो अहम पहलू है जो आपको आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव कर सकता है और एटलीस्ट कंट्रोल कर सकता है, वो होती है मेडिटेशन। अगर हम दिन में कोई सा भी फिक्स टाइम, चाहे 5 मिनट ही निकालें और मेडिटेशन करें, जो हमारी थॉट्स चल रही होती हैं हमारे ब्रेन में, अक्सर चल रही होती हैं और जिनके बारे में हम बिल्कुल कॉन्शियस भी नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम, एक तो हमें उनके हवाले से अवेयरनेस हासिल होती है। जब अवेयरनेस हासिल होती है तो हमें पता चलता है कि भाई जो हम सेल्फ टॉक कर रहे हैं, ये जो हम अपने आप से बातें करते रहते हैं हर वक्त, उसमें और रियलिटी में फ़र्क है, और वो डिफ्रेंसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। इसी डिफ्रेंसिएशन की वजह से हमारी जो सेल्फ टॉक होती है वो हमें ऑक्यूपाई नहीं करती, यानी ऐसा टाइम नहीं आता कि हम खुद से बातें करते करते अपनी रियलिटी को भूल जाएं, या हम लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं सेल्फ टॉक में कि हमें अपनी कि हमारा जो कि हमारे जो आसपास का माहौल है वो हमें बुरा लगने लग जाए, या हम उसमें कंफर्टेबल फील ना करें और हम इमेजिनेटिव दुनिया के इतने आदी हो जाएं कि हम अपनी रियल लाइफ में कोई एफर्ट करना ही छोड़ दें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन दो स्टेप्स पे अमल करना चाहिए।
सेल्फ अफर्मेशन और मेडिटेशन। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।